हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th फिजिक्स के बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम, और इसमें आए हुए बोर्ड के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2024 में बोर्ड के मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। देन द रेडियस ऑफ इट्स सेकेंड ऑर्बिट विल बी। तो हमें इस हाइड्रोजन एटम की जो सेकेंड ऑर्बिट होगी उसकी रेडियस को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है R0 इंटू एन स्क्वायर। रेडियस जो होती है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें सेकंड ऑर्बिट की रेडियस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 2, और आर नोट की हम वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो पता चल जाएगी। आर नोट की जगह आर नोट की वैल्यू रख देंगे इंटू एन की जगह सेकंड ऑर्बिट की निकाल रहे हैं तो 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमें थर्ड ऑर्बिट की अगर हमें रेडियस पूछी जाए तो यहाँ पर हम n की जगह पे 3 रख देंगे। 3 स्क्वायर 9 और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमें फोर्थ ऑर्बिट की चाहिए तो यहाँ 4 रख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 10⁻10 मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें 5th 6th 7 जिस ऑर्बिट की हमें रेडियस चाहिए हम उस नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन होकर के डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बड़ा ही इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो रेडियस होती है वो एन की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि रेडियस जो होती है किसी भी ऑर्बिट की वो एन की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की है वो गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल है, हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2E के बराबर होती है, टोटल एनर्जी के ट्वाइस के बराबर होती है, डबल के बराबर होती है। तो सिंपली हम यहाँ पर 2 इंटू ई की वैल्यू रख देंगे -13.6, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। अगर इसी के अंदर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन मैं यहीं पर बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो -E के बराबर होती है, जो टोटल एनर्जी होती है उसके माइनस के। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल एनर्जी की वैल्यू -13.6, तो यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू है 13.6 पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगी हमारे काइनेटिक एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी से हमने टोटल एनर्जी से हमने पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी से ही हम काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी जाए तो क्वेश्चन में जो चीज़ डिमांड है हम वो यहाँ से जो है वैल्यू को इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो 2023 के बोर्ड का जो मेन एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ न्यूमेरिकल है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। तो हमारे को जो है टोटल एनर्जी हमें गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो इस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हम यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -E।
टोटल एनर्जी के माइनस के बराबर होती है, तो हम यहाँ पर रख दें माइनस, और टोटल एनर्जी की वैल्यू माइनस में ही है, तो ये प्लस में हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2E के बराबर होती है, 2 और E की वैल्यू हम रख दें -13.6, तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर लिया। हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे करके भी बची हुई दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे करके भी बची हुई दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, या टोटल एनर्जी की वैल्यू दे करके भी ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है। क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है, बस हमें जो है इनका रिलेशन जो है आपस में वो पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है, और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है। अगर हमें रिलेशन ध्यान में रहेगा तो फिर हम इजीली जो है इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023 में बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें आया हुआ न्यूमेरिकल है, और ये इस चैप्टर का अंतिम न्यूमेरिकल भी है। अगर हम पिछले 12 पेपर्स को देखें तो वहाँ हमको जो न्यूमेरिकल मिल रहे हैं बार बार इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो इस न्यूमेरिकल को भी हम देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। इनर मोस्ट जो सबसे अंदर की ओर जो ऑर्बिट है उसकी ये रेडियस जो है हमें गिवन है। फर्स्ट ऑर्बिट की ये रेडियस हो गई, ये हमें यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर हमसे सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस को पूछी गई है। तो जब सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे तो R1 × n² के बराबर होगी। ये रिलेशन हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया है। इनर मोस्ट को हम यहाँ R0 से भी डिनोट कर सकते हैं या R1 से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें वैसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें हम वैल्यू रख दें, अगर हम R2 निकालना चाह रहे हैं सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, तो n की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 हो जाएगी। अगर ये जनरल फार्मूला है तो हम n लिख देते हैं। जब हमें सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है तो n = हम 2 रख देंगे, यहाँ पर R0 आ जाएगा। R0 की वैल्यू है 5.3 × 10⁻11 इंटू n की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.2 × 10⁻11 मीटर जो है हमारे पास इसकी रेडियस आ जाती है सेकंड ऑर्बिट की। और इसी तरह से हमें पूछा गया थर्ड ऑर्बिट की रेडियस भी निकालनी है, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी R0, n की जगह हमारे पास थर्ड आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लें। R0 की वैल्यू हमारे पास है 5.3 × 10⁻11 इंटू इससे हम करेंगे 9 से इसको करें 7 to 47.7 × 10⁻11 मीटर। और इस तरह से हमने सॉल्व करके यहाँ पर जो यहाँ हाइड्रोजन एटम का थर्ड ऑर्बिट है उसकी रेडियस को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आए हुए सभी न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया है। बोर्ड ने बार बार इन्हीं 2-3 पैटर्न पर बेस्ड जो है क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हमारे पास आए हुए हैं। उन सभी न्यूमेरिकल का, चाहे वो कितने ही छोटे हो बड़े हो, न्यूमेरिकल की ये सीरीज़ है, आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।